कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। आने वाले अक्टूबर में फेडरल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार इतने समय तक भी टिक नहीं पाई। पिछले 2.5 सालों से अल्पमत सरकार को सपोर्ट कर रही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी ने लीडर जगमीत सिंह ने खुद ही ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पहले कही। वो नए साल पर सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और इसी बीच ट्रूडो की अपनी पार्टी से लेकर देश में भी उनकी लोकप्रियता तेजी से गिरती हुई नजर आई, जिस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। अ, एक कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली ना पूरी पावे। ये कहावत कनाडाई प्रधानमंत्री पर बिल्कुल फिट बैठती है। कैसे? 2015 में लगभग 43 वर्ष की उम्र में ट्रूडो सबसे कम उम्र के नेता बने, एकदम से इंटरनेशनल सीन में आते हैं। इस नेता की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई, जब तक कि साल 2017 में अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं आ गए। ट्रम्प ने जब अपने यहाँ इमिग्रेंट्स को सीमित करना चाहा, तो ट्रूडो ने लगभग ललकारते हुए अपनी उदार नीतियों की बात कह डाली। साथ ही वहां से रिजेक्ट हो रहे लोगों को अपने यहाँ पर वो बुलाने लग गए। इसके बाद से ही ग्लोबल राजनीति में कनाडा और अमेरिका के बीच हल्की दरार दिखने लग गई, और इसका असर हुआ ये कि बाकी देश भी ट्रूडो की पॉलिसी से अब अप्रत्यक्ष दूरी बनाने लग गए। ट्रूडो के तौर तरीके देश के लोगों पर भी असर डाल रहे थे, और इसकी झलक अगले चुनाव में नजर भी आई। साल 2019 तक उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लग गई, और चुनाव जीतने के लिए उन्हें दूसरी पार्टी पर निर्भर करना पड़ गया। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी इन्हीं में से एक थी। इसके लीडर जगमीत सिंह खालिस्तानी अलगाववादी है, जिसका वीजा साल 2013 में भारत ने रिजेक्ट किया है। सिखों की यही पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया को रूल भी कर रही है। एनडीपी ने सरकार को सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन अब वही उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गई। अब क्या हुआ? आखिर क्यों न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी अब ट्रूडो की लिबरल पार्टी से नाराज हुई, जबकि हमेशा से ही खालिस्तानियों का साथ देते हुए ट्रूडो नजर आए? जाहिर है, वोट बैंक के लिए। दरअसल जगमीत सिंह ने सीधे सीधे कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने ट्रूडो की नीतियों पर नाराजगी जाहिर की। एक्स पर उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को याद नहीं कि उसको आम लोगों के लिए काम करना है, ना कि पावरफुल लेयर के लिए काम करना है। सिखों के लिए काफी सारे काम करने के बावजूद सिख लीडर का गुस्सा कूटनीतिक वजह से भी हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले चुनाव में लिबरल्स की हार जो है वो अब तय समझे। ऐसे में पार्टियां बीमार घोड़े पर दाव लगाने से बचना चाहती है, और एनडीपी भी इसी कतार में थी, और इसलिए उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। सहायता दे रही पार्टी तो हाथ खींच ही रही थी। कोर्ट की खाज की तरह एक मुसीबत ये भी हो गई कि ट्रूडो ने अपने ही देशवासी उनसे उखड़ने लग गए। ग्लोबल मार्केट रिसर्च संस्थान आईपीएसओएस के जो एक सर्वे आई, उसके मुताबिक लगभग 73% कैनेडियंस चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दें। यहाँ तक कि खुद लिबरल पार्टी को सपोर्ट करने वाले 43% लोग भी ट्रूडो को अपना नेता नहीं देखना चाहते थे। अच्छा देखिए, देश की जनता में गुस्से की वजह क्या कुछ रही? दरअसल देश में महंगाई के साथ बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, जो कि पेंडेमिक के बाद लगभग 6.5% तक पहुंच गई। ट्रूडो की टैक्स नीति अभी भी लोगों को परेशान कर रही थी। दूसरा नंबर है इमिग्रेंट्स को लेकर के ट्रूडो का खुलापन। स्थानीय लोगों को अपने ही घर में बेदखली का एहसास होने लग गया। जैसे कि यूएस में ट्रंप की सख्ती के बाद जो है कनाडा ने इमिग्रेंट्स का पूरी तरीके से स्वागत किया, जिसमें वो सीरियाई रिफ्यूजी भी शामिल हुए जो इस्लामिक स्टेट के दौरान वहां पर थे। और इससे हेल्थ केयर को लेकर के नौकरी तक की सुविधाएं जो है वो बढ़ने और कमजोर होने लग गई। ट्रूडो के नाम पर कई स्कैंडल्स भी हमेशा आता रहा। साल 2018 में उन पर एक पत्रकार से छेड़छाड़ का आरोप लगा। कई पुराने आरोप भी इस दौरान निकल करके उनके खिलाफ सामने आए। 18 साल बाद पत्नी सलगांव की बात भी इमेज को धक्का पहुंचाती नजर आई। ग्लोबल मंच पर भी ट्रूडो की लीडरशिप में जो है ग्लोबल मंच पे भी ट्रूडो की लीडरशिप में कनाडा की छवि फिलहाल कमजोर नजर आ रही थी, और इसकी झलक कई बार बड़े मौके पर दिखी जब नेताओं ने ट्रूडो को खास तवज्जो नहीं दिया। ये बात भी वोटरों को नाखुश कर रही थी। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, और इसका असर भी कनाडाई लोगों से लेकर के पार्टी पर अभी से ही नजर भी आने लग गया है। कुछ ही समय पहले ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी, और अगर ऐसा हुआ तो कनाडा की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा सकती है। ट्रंप की नाराजगी से बचने के लिए भी खुद लिबरल्स तक अपने नेता से किनारा करने के मूड में वो नजर आने लगे। अक्टूबर में भले ही चुनाव होने हो, लेकिन जनवरी में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात आती उससे पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया।
तो जस्टिन ट्रूडो की ये पूरी कहानी है और फिर भारत के साथ जिस तरीके के रिश्ते उन्होंने बनाए, ये तो किसी से छिपा भी नहीं है। खालिस्तानियों को लगातार सपोर्ट सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जस्टिन ट्रूडो करते आए और उनका हर्ष आज ये हुआ कि उनकी पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ कड़ा विरोध देखने को मिला और आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ गया।